सो हेलो चैंपियंस, आप सभी को राधे राधे। आज है हमारा मैजिकल कॉन्सेप्ट सीरीज़ का पार्ट 3 और हम आज जानेंगे कि क्यूब का डायगोनल कैसे निकालते हैं। बेटा, अगर ये बोलो क्यूब है तो इसके सारे फेसेस स्क्वायर होंगे, है ना। तो मैं अगर इस नीचे वाले स्क्वायर की बात करता हूँ तो क्या इसकी ये साइड्स ए और ए ही होंगी, क्योंकि ये स्क्वायर है। तो उस कंडीशन में मेरा ये वाला जो लाइन होगा ना, ये लाइन, ये होगा एक स्क्वायर का डायगोनल। तो पहले हम स्क्वायर का डायगोनल निकालना सीखते हैं, फिर हम क्यूब का डायगोनल निकाल पाएंगे। ठीक, ध्यान से सुनना मेरी बात। अब देखो, ये मेरा राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ना, तो मैं यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूँ। तो मैं लिख सकता हूँ कि ये जो डायगोनल स्क्वायर होगा वो बराबर होगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के, है ना। तो यहाँ से डायगोनल स्क्वायर किसके बराबर आएगा? 2a² क्या आएगा? बोलो, सही है ना। तो यहाँ से मेरा डायगोनल क्या आ जाएगा? यहाँ से मेरा डायगोनल आ जाएगा √2a, है ना, √2a। यही होता है एक स्क्वायर का डायगोनल, यही होता है एक स्क्वायर का डायगोनल, जिसको बोलते हैं √2a, और इसी को दूसरे नाम से जानते हैं फेस डायगोनल के नाम से। आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। तो अभी हमने निकाला कि ये वाली लाइन हमारी आ रही थी, एक सेकंड, ये वाली लाइन हमारी आ रही थी √2a, ये आ रहा था, ये था हमारा फेस डायगोनल। अब मुझे ये बताओ कि अगर ये एक क्यूब होगा तो इसका मतलब ये भी साइड ए रही होगी, ए होगी ना। तो इसका मतलब इस लाइन से इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिलाने वाली सबसे बड़ी लाइन, सबसे लॉन्गेस्ट रॉड, या कुछ भी बोल सकते हैं हम ना, यही डायगोनल बोली जाएगी, यही होगा क्यूब का डायगोनल। तो अब हमें इसे निकालना है। ध्यान से देखना, हमें इसे निकालने के लिए क्या करना होगा? इस ट्राइंगल के अंदर, किस ट्राइंगल के अंदर, ध्यान से देखना, हमें इस ट्राइंगल के अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगानी होगी, है ना, इस ट्राइंगल के अंदर। तो चलो समझते हैं जल्दी से, यहाँ क्या होगा। देखो ध्यान से, तो अगर मैं यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा तो मैं लिखूंगा d² बराबर होगा √2a² के प्लस a² के। अब √2a का स्क्वायर क्या हो जाएगा? √2 का स्क्वायर 2, a² का a² प्लस a²। तो ये क्या हो गया? ये हो गया 3a², है ना। तो मैं लिख सकता हूँ कि मेरा d² क्या है? मेरा d² है 3a²। तो मैं ये लिख सकता हूँ d² अगर 3a² है तो d जो डायगोनल होगा क्यूब का वो √3a² होगा, है ना। अब √3a² करोगे तो √3 से तो कुछ बाहर निकल नहीं सकता, तो √3 के ऊपर √3 ही रहेगा, a² से a के बाहर निकल आएगा, तो इंटू a। ये होगा हमारा क्यूब का डायगोनल। आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा अच्छे से। ये होता है हमारे क्यूब का डायगोनल। ठीक है, तो चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप लोगों को जय श्री राम।